हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। आज के दिन की शुरुआत और ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह नेचर के साथ किया है और इतना खूबसूरत नज़ारा है तो सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करूं। तो दिन की शुरुआत होती है मेरी इन खूबसूरत फूलों के साथ, जिन्हें देखकर ना मेरा मन तरोताजा और पूरे दिन जो है एनर्जी से भरा हुआ रहता है। तो इतने खूबसूरत फूल खिल रहे हैं ना मेरे गार्डन में, आप लोग भी देख सकते हो। सुबह उठते ही मैंने नेचर के साथ अपने घर का काम स्टार्ट कर दिया है और काजू के पापा भी उठ गए थे 1 घंटे बाद। तो सबसे पहले मैंने जो है अपने आंगन में झाड़ू लगाया, फिर आके किचन में झाड़ू लगाया, ब्रश वगैरह किया, जो भी मेरा काम था वो सब किया। फिर यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने लगी। मेरे घर में 2 खूबसूरत चीज है जिन्हें देखकर मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होते हैं। एक तो है मेरी ये बगिया में इतने खूबसूरत फूल, और दूसरा है मेरी बेटी। उसके मुस्कुराते हंसते खिलखिलाते चेहरा ना अगर सुबह सुबह ही देख लूँ ना तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होता है। वो तो दिन भर एनर्जी से भरी हुई होती है। सुबह नींद से उठते ही जैसे दूसरे बच्चे रोते हैं, लेकिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता सुबह जब हो जाती है। और यहाँ पर देखिए मैंने जो है अपना नाश्ता पानी बनाना स्टार्ट कर दिया था। नाश्ते में मैंने जो है 2 सब्जी बनाई थी आज। पहले तो एक ही सब्जी बनाई थी मैंने, कद्दू की सब्जी, लेकिन जब देखा तो ये बहुत थोड़ा सा था। फिर मैंने दूसरा सब्जी जो है कट करके छौंक दिया था, आलू और मटर की सब्जी, और उसमें मैंने ढेर सारा टमाटर भी डाला हुआ था, जिससे ना उसका स्वाद और भी बढ़ गया है। क्योंकि अभी ना मौसम ऐसा है, इसमें ना थोड़ा सा खट्टा खट्टा तीखा तीखा चीज़ खाने का मन होता है। तो मैंने ना ढेर सारा टमाटर उसमें ऐड करके आलू मटर की सब्जी बनाई थी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना था। सुबह का टाइम जो है ना बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है हम हाउस वाइफ का। मेरा भी बिजी रहता है क्योंकि सुबह सुबह उठ के जो है हमें यही टेंशन होती है, नाश्ता जल्दी से बन जाए, बच्ची को जल्दी से रेडी कर दूं, जल्दी से उसको स्कूल भेजना है, कहीं लेट ना हो जाए, इसी सब में हम लोग बिजी रहते हैं। और मेरी बेटी ना सुबह उठते ही वो अपने पापा के पीछे लग जाती है। और जैसे कि आज आपने देखा था अपने पहले ही ब्लॉग में कि वो अपने पापा को गाना सिखा रही थी। तो यही रहता है दिन भर उसका कुछ ना कुछ चलता रहता है। जब उसके पापा आते हैं ना स्कूल से तो पापा के पीछे ही पड़ जाती है, और मेरे से थोड़ा सा कम करती है क्योंकि वो जानती है मम्मी काम में बिजी रहती है। और कभी कभी तो उसके इतने सारे सवाल होते हैं, इतने क्वेश्चन होते हैं ना, मैं खुद पागल हो जाती हूँ। और कभी कभी उसके सवालों के जवाब तो दे देती हूँ, और कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं ना जिसके सब जवाब ही नहीं होते मेरे पास, तो तब ना मैं उसको डांट के चुप करा देती हूँ। उसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं होता है। तो अभी तो करीब 9 साढ़े 9 बज गए थे। मेरी बेटी और हस्बैंड जी चले गए थे स्कूल, दोनों लोग। तो उसके बाद मैंने घर को झाड़ू पोछा लगा के अच्छे से क्लीन करके फिर मैं आ गई थी बाहर थोड़ा सा अपने गार्डन के काम में, क्योंकि अंदर का काम तो मेरा डेली होता ही है और साथ साथ ना मैं थोड़ा थोड़ा जो है बाहर का काम भी डेली करती हूँ। और ये काम ना मेरे डेली के रूटीन में आ गया है घर के कामों के साथ साथ। तो आज ना मैं ये कुछ सरसों पहले तो मैंने एक दिन काटा था, और कुछ सरसों जो है रह गए थे, वो थोड़े कच्चे थे, अभी पक गए हैं। तो मैंने सोचा नहाने से पहले इनको काट के रख लेती हूँ, नहीं तो ये फिर इसके दाने जो है ना वो झड़ जाएंगे। हमारे गांव में आज से कीर्तन स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा होगा, माइक में वो कीर्तन की आवाज़ आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपना घर का काम भी कर रही थी और साथ में
कीर्तन भी सुन रही थी घर बैठे ही, क्योंकि यहाँ तक ना माइक से आवाज़ आ जाती है तो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। सुबह सुबह का टाइम था और शोर शराबा बहुत ही कम था। चिड़ियों की चहचहाहट, आसपास ना बहुत सारी चिड़िया चींची चींची कर रही थी और डेली चिड़िया ऐसे चींची चींची करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने जो है अपना सारा काम निपटाया, पूजा वगैरह की नहा धो के, और खाना वगैरह बना के रख लिया था। और फिर मैं चली गई थी रोड पे काजू को लेने। आज उसका एग्ज़ाम का पहला दिन था और आते आते मैंने उससे पूछ रही थी यहाँ पे कि कैसा रहा एग्ज़ाम। आज उसका हिंदी का ओरल एग्ज़ाम था तो वही मैं पूछ रही थी क्या पूछा मैम ने। तो वही सब बताते हुए यहाँ से खेलते हुए अंदर हम लोग जा रहे थे घर, और मैं पूछ रही थी कैसा रहा एग्ज़ाम। तो बोल तो रही थी कि सब सही रहा। मैम ने क्लैपिंग भी करवाया जब मैम ने मुझसे पूछा तो मैंने बताया। तो देखते हैं, अभी तो वो बता रही है कि सही किया है, मुझे भी लग रहा है सही किया होगा। अभी जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा क्या किया क्या नहीं। तो वैसे तो उसको आता है, तो कभी कभी बच्चे ना इधर उधर माइंड रहता है तो ना गलत कर देते हैं। अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं हंस रही हूँ, मैं तो हंस नहीं रही हूँ, मैं हंस नहीं रही हूँ। कुछ कुछ चीजें ना हम अपने बेटी को सिखाते हैं और कुछ कुछ चीजें ना वो अपने आप सीख जाती है हम लोगों को देखकर। तो जैसे कि वो तो स्कूल से आते ही ना टॉयलेट जाती है तो पानी से हाथ पैर धोना पूरे अच्छे से सब कर लेती है। उसको आता है, पता है। जितने बार भी टॉयलेट वो जाती है ना तो हर बार वो हाथ पैर धो लेती है। तो आज ना वो टॉयलेट गई थी स्कूल से आके, फिर मैंने ही धुला दिया था कि चलो अच्छे से मैं धुला देती हूँ। तो वही उसी बात पे वो गुस्सा होगी कि जब मुझे आता है तो आपने क्यों किया, आपने क्यों करवाया, मुझे करना था। तो उसी बात पे वो गुस्सा हो गई थी और वही नल पे खड़ी थी। तो मैं आ गई थी बाहर और वो बाहर से अंदर से ही बोल रही थी कि मम्मा मुझे जब प्यार से बोलोगी, प्यार से बुलाओगी तो मैं आऊँगी, मुझे गोदी लेके प्यार से जाओगी। तो वही मैं बोल रही थी मैं हंस नहीं रही हूँ। वो बोल रही आप हंस रही हो, मैं यहाँ पे हूँ, आप हंस रही हो। मैं भी ब्रश करती हूँ, मेरे पापा भी ब्रश करते हैं, आप भी ब्रश करते हो, कि भगवान भी ब्रश करते हैं। मम्मा अगर वो भोलेनाथ वो बच्चों के सामने और वो बड़े लोगों के सामने ऐसे ब्रश क्यों नहीं करते? ब्रश करते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। लेकिन मम्मा वो भगवान ऐसा क्या कपड़ा पहनते हैं जो वो दिखाई नहीं देते? उनके पास मैजिक होता है, पावर होता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन उनका पावर तो हमें भी नहीं दिखाई देता है। हाँ, मेरी बेटी के सवाल कभी खत्म नहीं होते। एक सवाल पूछती है तो हमें पता चल जाता है अब उसके क्वेश्चन आने वाले हैं लगातार। जब एक क्वेश्चन पूछती है ना उसका जवाब दे देते हैं तो उसी में से फिर दोबारा क्वेश्चन पूछ लेती है, फिर उसका जवाब देते फिर उसी में से क्वेश्चन पूछती है। तो यही उसका रहता है ना, कभी क्वेश्चन खत्म नहीं होते। बहुत ज़्यादा सवाल पूछती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है। तो कभी कभी तो जवाब दे देते, कभी कभी थक जाते सवालों के जवाब देते देते। फिर अभी शाम का टाइम है और हम लोगों ने खाना वगैरह खा के ना सो गए थे। फिर शाम को यहाँ पर देखिए आज था हमारे यहाँ का मार्केट, और आज काजू के पापा इतने अच्छे अच्छे ताज़े ताज़े सब्जी लेके आए ना, तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। इतने हरी हरे सब्जी है ना, तो देख कर ना बहुत मन खुश हो गया कि मन कर रहा है कि इनको ना कच्चा ही खा जाओ। इतने हरे हरे साग सब्जी है, साग तो नहीं है लेकिन सब्जियां है। और देख सकते हो सब्जी में क्या क्या लेके आए थे। यहाँ पर लाए थे एक लौकी, और लौकी ना कुछ अलग ही मतलब ढंग का था। ये लंबा नहीं था, छोटा सा था कद्दू के जैसा। और खीरा, फिर बीन्स, करेला, मिर्ची, बहुत बढ़िया सब्जी था। और टमाटर सारे फ्रेश, भिंडी, आलू ये सब लेके आए थे। और साथ में लेके आए थे यहाँ पर चीज़ और नलकी। ये हम लोग बचपन में बहुत खाते थे। काजू बोल रही थी मुझे भी चाहिए चीज़, तो यहाँ पर काजू के पापा यही लेके आए थे। ALAKNNDA कल
कल काजू के पापा जो उसके लिए क्लिपबोर्ड लेके आए थे ना, तो उसमें पीछे ना नाम वगैरह लिखने का ऑप्शन था, तो उसने अपना नाम भी लिख लिया था वहाँ पे अपने आप से। और यहाँ पर जो है मैं अपना सब्जी वगैरह रख रही थी शाम को, जो सब्जी लेकर आए थे। पहले तो सब्जी देखकर इतना सारा खुश हो गई मैं, सारा सब्जी निकाल के फैला के देखा। और एक चीज़ लाए थे सब्जी में आज, इस बार का पहला सब्जी है नया, इस बार पहली बार खाऊंगी ये सहजन। ये ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और अच्छा भी रहता है हेल्थ के लिए। तो यही सब देख रही थी सब्जी और सोच रही थी काश हमारे यहाँ बंदर नहीं आते तो हमारे घर में भी ये सब सब्जी होता, हरे हरे ताजे ताजे हम लगाते। कितने सारे सब्जी होते ना कि हम खा नहीं पाते, बेचना पड़ता हम लोगों को। लेकिन क्या करें, अब ये बंदर की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। बस हल्दी ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक वही चीज़ है, हल्दी और मिर्च ये सब नहीं खाते, बाकी सब खा जाते हैं। और आज सुबह की ही बात है ना, सुबह जब काजू स्कूल जा रही थी ना, तो वो रोटी खा रही थी और रोटी थोड़ा सा बचा हुआ था उसके हाथ में। और जैसे बस आ गई थी ना, वो भागकर मतलब बाहर गई, तो बंदर ने पता नहीं कहाँ से आके देखा, मतलब उसने तुरंत आके उसके हाथ से छीन लिया। और बहुत ज़्यादा वो डर गई, बहुत ज़्यादा बंदर परेशान कर रहे हैं। अब बिल्कुल भी घर से बाहर निकलना ना मुश्किल हो गया है। तो सारा काम घर का करके फिर शाम को खाना वगैरह बनाया, खाया, पूजा पाठ किया। उसके बाद हम लोग शाम को चले गए थोड़ा सा मेला घूमने। काजू जिद कर रही थी कि मेला जाना है, हम लोगों ने तो मना किया था आज नहीं कल जाएंगे, तो उसने बोला नहीं मुझे जाना है। फिर बाहर जाके यहाँ पर देखिए उसने चीज़ वगैरह खाया, और उसके चाचू ने लगाया था पेस्ट्री का शॉप, तो वहाँ पे उसने पेस्ट्री खाया और थोड़ा सा पेस्ट्री भी बेचा। आज का ब्लॉग यही तक है, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा। टाटा बाय।